जाएगा प्रभु जी। और सच में जो भाई संदीप ने भी कहा, ये आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य एक बारी कर देगा, 2 बारी कर देगा, लेकिन 30 एंट्री प्रभु जी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और मैं जानता हूँ प्रभु जी कि जब भाई की जेब में पैसे आए तभी उसका फ़ोन आया, उससे पहले आपने फ़ोन भी नहीं करने दिया, आप सिर्फ एंट्री करा रहे थे। और आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने उनको आशीष के रूप में अच्छा बेटा भी दिया है, अच्छी पत्नी भी दी है, इस परिवार के ऊपर आपने अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाई है। और ये इस कलीसिया के लिए, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए एक प्रभु जी मिसाल है कि जब हम खुदावंद की ओर बढ़े तो खुदावंद ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद करता हूँ विशेष रूप से सिस्टर वीनस के लिए प्रभु जी, सिस्टर रिबेका के लिए, उनके बेटों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी। सच में आपसे बहुत प्रेम करती है और मैं जानता हूँ जब मैं उनकी गवाहियाँ सुनता हूँ प्रभु जी मैं बहुत आनंदित होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहन सच बोल रही है, ये झूठ नहीं बोलती। और मैं जानता हूँ प्रभु जी कि आपने इसके जीवन में सच में ये अद्भुत काम किया और आपने इनको, इनके परिवार को, इनके हस्बैंड, इनके बच्चों को संभाला हर प्रकार की, जबकि शैतान ने पूरा जोर लगा लिया प्रभु जी, लेकिन वो ये बात भूल गया कि आप इसकी ओर खड़े हैं, क्योंकि वचन कहता है अगर मैं तुम्हारी ओर खड़ा हूं तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और आपकी बेटी ने आप पे विश्वास किया और उसका फल पाया। मैं अपने लिए भी धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद सच में आपके वचन ने मुझे एक बात सिखाई है, तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं आपकी इस आयत को अपने जीवन में लेकर चलता हूँ, आप मुझे कहीं भी प्रभु जी नीचे नहीं होने देते। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से बेटी कशिश को, उसके मम्मी पापा को, उसकी बहन, उसके भाई को आपके समर्थी हाथों में रखता हूँ प्रभु जी। उस बच्ची को अपनी अनुग्रह की दृष्टि बना के रखना, संपूर्ण रूप से चंगाई देना, और इस बच्ची के द्वारा प्रभु जी पूरी गली जान सके इसके जीवन में, इसके परिवार के जीवन में खुदा ने क्या किया। पास्टर साहब और जो भी लोग अभी आना चाहते हैं रास्ते में, उनके रास्तों को आसान करना, और अभी जो भी हम वचन में मनन करें खुदावंद वो आपकी ओर से वचन उतारा जाए। हमें सुनने के लिए कान देना, समझने के लिए बुद्धि देना, बोलने के लिए जुबान देना, और हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले, हम इसके योग्य। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना। खुदावंद का धन्यवाद हो। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके और कुछ चंद आयतें देखेंगे। और टाइटल हमारा वही है जो हमने सिस्टर रिबेका के यहाँ था कि शैतान का ये नेचर है। और क्या नेचर है? वो सही को गलत और गलत को सही करना, साबित करना चाहता है। अगर खुदा ने कोई चीज़ सही की है वो उसको हमेशा गलत करना चाहेगा, और अगर किसी चीज़ को खुदा ने कहा ये गलत है, शैतान उसको सही साबित करना चाहेगा। ये उसका नेचर है, तभी इसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, खुदा के विरोध में चलने वाला। पढ़िएगा उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत 3। बस 3रा अध्याय मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। अभी तक मनुष्य पापी नहीं हुआ, यहाँ से मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन स्टार्ट होता है। पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, सुना आपने? लिखा है जितने भी खुदा ने बनैले पशु बनाए थे, अर्थात जब खुदा ने शैतान को बनाया तो शैतान क्या था? सर्प क्या था? पशु था, रेंगता नहीं था, उसके पैर थे, बाइबल बताती है। क्योंकि लिखा है जितने बनैले, बनैले का मतलब है जितने चलने वाले पशु बनाए थे उनमें सर्प सबसे क्या था? धूर्त था। धूर्त किसे बोलते हैं? मैंने बताया आपको, सिस्टर प्रीति नहीं बोलेंगे, सिस्टर प्रीति को छोड़ के बाकी कोई बोले, तो मुझे पता ये जवाब दे देंगे। धूर्त का मतलब क्या? धूर्त का मतलब वही होता है जो मैंने टाइटल बताया कि वो आपको तो लगेगा अपना भला करना चाह रहा है, अपने उसके चेहरे से उसके अंदर की बुराई आपको पता ना चले, उसे बोलते हैं धूर्त। चेहरे से तो लगेगा जी आपसे ये आपका सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक है, आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन आपके प्रति उसके मन में कितनी नफरत भरी है ये आपको उसके चेहरे से, उसके नेचर से पता ना चले, उसे बोलते हैं धूर्त। ठीक है जी, पढ़िएगा आगे। उसने क्या लिखा? स्त्री से कहा। पहली वर्ष को दोबारा पढ़ना प्लीज। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा। उसने किससे कहा? स्त्री से कहा। इसका मतलब ये कि वो वाली भाषा बोल सकता था जो स्त्री सुन सकती। आपने देखा कोई भी आज
दुनिया का ऐसा कोई जानवर नहीं है कि जिसकी भाषा मनुष्य समझ सके या मनुष्य की भाषा वो समझ सके। वो बाकी जो आप कुछ पालतू जानवर पालते हैं, बुलाना खिलाना, उस भाषा को तो समझ आता है, लेकिन वो बोल क्या रहा है या आप क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझना ये बात है। लिखा उसने स्त्री से कहा, आगे पढ़िएगा। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब आप एक बात को ये सोच के चलिए, उसने क्या कहा? क्या ये बात सच है कि खुदा ने तुम्हें ये कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल जो है उसको मत खाना? इसका मतलब उसको इस बात के बारे में पता है जो खुदा ने उसको दूसरे अध्याय में बोली है। किसको बोली थी? आदम को बोली। लेकिन वो सवाल जवाब किससे कर रहा है? स्त्री से कर रहा है। ठीक है ना। और एक जगह और भी था, तो लिखा है कि जब उसने उससे कहा तो उसने उसको ये वाली जब बात बोली, इस बात से आपको क्या पता चलता है? दो बातों का पता चलता है इस बात से। सबसे पहले तो ये, आप दूसरा अध्याय निकालिएगा और उसकी पढ़िएगा आप 17 में। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। खुदा ने ये बात किससे कर रहा है? खुदा आदम से, कि भले और बुरे के जो ज्ञान का वृक्ष है इसका फल तू कभी ना खाना। आगे, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस फल के खाने पर उसकी मृत्यु निर्धारित थी कि जब तू खाएगा, अगर तू ये फल नहीं खाएगा तो कभी मर नहीं सकता। खुदा ने इस वर्ष के अंदर ये वाली बात की, और जब खुदा ने ये वाली बात आदम से की तो यहाँ पर कौन कौन खड़ा था? एक खुदा खड़ा था, एक आदम खड़ा था और शैतान भी वहां पर खड़ा था, क्योंकि उसने उसी बात को हवा को बताया। कब? क्योंकि उसने वो बात सुनी। और इसी बात को जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में बोला, क्या बोला? कि तुम बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उस समय वहां कितने जने खड़े थे? प्रभु यीशु मसीह, 11 चेले और शैतान। उस समय यहां पर खुदा ने इस बात को बिल्कुल क्लियर बोला है, लेकिन वहां पर खुदा ने उस बात को दृष्टांत में बोला है। ये नहीं बोला है कि बाप, बेटा, पवित्र आत्मा, तो उसने दृष्टांत बोला। लेकिन चेलों को जब उसने बोला तो पवित्र प्रेरितों के काम में वो उन्होंने सारे बपतिस्मे प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिए, क्योंकि उनको पता चल गया वो दृष्टांत जो है यहाँ पर बोला। शैतान आज भी उसी दृष्टांत को वैसे ही बोलता है, लेकिन खुदा जो है उस दृष्टांत को अपनी आत्मा की अगुवाई में अपने बच्चों को बताता है। तो यहाँ पर खुदा ने कहा जिस दिन तो उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। आगे पढ़िएगा, ये 2 का नहीं 3 से पढ़िएगा। स्त्री ने सांप असत से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। इसका मतलब सांप ने जो बात स्त्री से कही थी, स्त्री ने वो बात सुन ली और समझ ली। अब स्त्री ने सर्प से कहा, अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो, ये वाली बात नहीं है। उसने क्या कहा? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना। खुदा ने कहा छूने, मना किया छूने के लिए। दूसरे अध्याय की 17वीं आयत में खुदा ने ये वाली बात बोली है कि इसको मत छूना, लेकिन स्त्री ने खुदावंत के वचन में मिलावट लिखा है, ना तो उसको खाना और ना उसको छूना। जब नीचे फल गिरते होंगे तो आदम उस वाटिका का लिखा है बाइबल के अंदर, उसकी रक्षा करता था, उसको क्या काम करता था? वो फलों को, उसको पता है ये फल इतने खतरनाक हैं, जब खुदा ने मुझे खाने के लिए मना किया है तो इसका मतलब इन फलों को मैं जानवरों को भी नहीं खाने दूंगा। वो गिरते थे और आदम उठा के उनको साइड में डाल देते ताकि कोई ना उसको छूने के लिए मना नहीं किया। छूने के लिए खुदा ने मना नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उसने कहा ना तो उसको खाना और ना उसको छूना। अब ये स्त्री ने जब ये बात बोली तो आदम ने उसको छूने के लिए मना किया, खुदा ने उसको मना नहीं। क्योंकि जब स्त्री ने कहा अच्छा मैं उठवाती हूँ, तो उसने कहा तू बात मतलब ऐसे, खुदा ने मना किया है हमने नहीं खाना, लेकिन तू उसको छू भी मत, क्योंकि रक्षा करने के लिए मुझे बोला है तो रक्षा मुझे करनी है, मैं इसको उठा दूंगा, तूने इसको नहीं छू। पढ़िएगा, नहीं तो मर जाओगे। क्या लिखा है? नहीं तो मर जाओगे।
अब सांप ने क्या कहा स्त्री को? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। खुदा कह रहा है मर जाओगे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सर्प हमेशा क्या करता है? खुदा की बताई हुई चीजों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। कहता है अरे तुम्हें खुदा ने गलत बोला है, तुम्हें नहीं पता, समझ नहीं है, तुम नहीं मरोगे। खुदा कहता है मरोगे और शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे। और आज भी जो बातें खुदा हमें कहता है तुम मत डर, हम डरते हैं, खुदा पे भरोसा नहीं रखते हैं, और शैतान कहता है डरते रहो, तो सारी जिंदगी डरते रहो। आज भी हम उसकी आवाज सुनते हैं, शैतान की, खुदा की आवाज नहीं सुनते। खुदा कहता है भरोसा करो, हम उसी पर ही भरोसा नहीं करते। दुनिया के सारे लोगों पे भरोसा कर लेंगे, अपने माँ पे कर लेंगे, अपने पिता पे कर लेंगे, अपने रिश्तेदारों पे कर लेंगे, अपने हस्बैंड पे कर लेंगे, अपने भाई पे कर लेंगे, बहन पे कर लेंगे, बच्चों पे कर लेंगे, लेकिन खुदा पे भरोसा नहीं। और बाइबल में लिखा है बिना विश्वास के खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है, हो ही नहीं सकता। और इसके साथ एक वर्ष और जुड़ी है, कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। अगर विश्वास कर रहे हो खुदा के लिए और अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा विश्वास भी मुर्दा है। पढ़िएगा। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। और स्त्री को ये लगा कि ये वाली बातें इसको, ये तो बहुत ज्यादा समझदार है। उसने कहा, क्या कहा उसको? कि खुदा आप जानता है, पढ़िएगा, खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, खुदा जानता है, तुम्हें नहीं पता, उसने तुम्हें गलत बताया है। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम तो भी अंधे हो, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है कि अंधे हैं। हाँ, अरे उसने बताया अब जब तुम फल को खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम नंगे। उसको खाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जिस्म पे कपड़ा नहीं। लिखा है उस दिन तुम्हारी आंखें अवश्य खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। भले बुरे का ज्ञान पाकर किसके तुल्य हो जाओगे? खुदा के बराबर हो जाओगे। तुम्हें पता नहीं है, अभी तो तुम खुदा के आने का इंतजार करते हो और उसके साथ बैठ के संगति करते हो, लेकिन जिस दिन तुम इसके फल को खा लोगे उसी दिन खुदा के साथ बैठ के तुम बात कर सकते हो। तुम्हें सारी चीजों की अकल आ जाएगी। और आज की डेट में जब भी वचन की थोड़ी सी भी जानकारी हो जाती है तो लोग अपने आप को सच में खुदा के तुल्य समझते हैं। आपको पता है बाइबल के अंदर आप नया नियम पढ़ के देख लेना, कम से कम बहुत इतनी बारी लिखा है कि मैं आपको गिनती नहीं बता सकता। हर बारी ये एक बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मनुष्य का खुद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा और फिर तीसरे दिन मर जाएगा। लिखा हुआ ये नहीं? खुदा तो मनुष्य बनकर आ गया। खुदा क्या बनकर आ गया? मनुष्य बनकर आ गया, लेकिन मनुष्य अपने आप को खुदा बनाना चाहता है, अपने आप को खुदा के तुल्य समझता है। खुदा क्या बन के आया? मनुष्य बनकर आया। और आदमी को आज तक भरोसा नहीं है, खुदा आ ही नहीं सकता मनुष्य बन के। शैतान को आज तक भरोसा नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने आप को खुदा समझता है। तो तुम खुदा के तुल्य हो जाओगे। और आज की डेट में लोगों को जब बड़ा अच्छा लगता है, लोग जब उनको बोलते हैं भगवान, मनुष्यों को जब बोलते हैं ना भगवान और श्री श्री करके कई बारी लगा देना या कई आदर देना, मनुष्य बड़ा खुश होता है। जज को भी जब बोलते हैं मी लॉर्ड, मेरे खुदा, मेरे भगवान, बड़ा खुश होता है जज। जब उसको ये नहीं पता तो खुदा की महिमा ले। आगे बढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। आप देखा आपने, शैतान ने क्या बताया? उसकी क्वालिटियां बताई उस फल की। पहले नहीं उसको स्त्री को पता था, क्योंकि उस फल को आदम कभी भी उसको उठाने नहीं देते। एक बार निकालना, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत। उसका पेज नंबर है 290 और उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत। और आदम बहकाया
अपराध नहीं हुए। सुना आपने? यहाँ पर लिखा है ये नहीं कि जब आदम को बहकाने की बारी आई, जब उसको शैतान ने, उससे पहले आदम को नहीं बहकाया था। शैतान आदम को बहुत बार इस फल के लिए बोल चुका था, लेकिन कभी भी शैतान ने उसकी बहकाई में आया नहीं। उसने कहा नहीं तेरी आंखें खुल जाएंगी। कह रहा मुझे आंखें बंदी रखनी है, मेरे को खुदा ने मना किया है इसका फल नहीं खाना, तो मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा छूना नहीं, उसने कहा खुदा ने ये वाली बात नहीं बोली, तभी मैं उठा कर वो सारे फेंकता हूँ। इतना फल लगता है इस पे अच्छे बुरे के ज्ञान का, मैं रोज टोकरी भर भर के फेंक देता हूँ, लेकिन खुदा ने छूने के लिए मना नहीं किया। शैतान ने आदम को बहुत बहकाने की कोशिश की, लेकिन स्त्री उसके बहकावे में आ गई। और स्त्री उसके बहकावे में कब आई? कब आई स्त्री उसके बहकावे में? बताइए। जब उसने अपने पति के साथ नहीं थी, जब वो खुदा के साथ नहीं थी। अगर वो अपना उसका आदमी अगर कोई काम कर रहा था बागेदन में, तो उसको उस समय खुदा के साथ अगर संगति रखती, शैतान उसको नहीं बहकाता। लेकिन ना उस समय उसकी संगति खुदा के साथ थी और ना उस समय वो अपने पति के साथ थी, तभी शैतान ने उसको बहकाया। उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन खुदावन ने स्त्री के ऊपर यहाँ पर एक अनुग्रह कर दिया। इसी पहले तिमुथियुस की उसी 15वीं वर्ष पढ़ो। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। खुदावंद ने स्त्री के ऊपर यह अनुग्रह कर दिया कि तू जो बच्चा जनेगी ना, उद्धार तो मैं जब इस दुनिया में आऊंगा उद्धार का द्वार तो तब खोलूंगा, लेकिन तू बच्चा जनने के द्वारा भी उद्धार पा जाएगी, क्योंकि वहां से तू मृत्यु के मुंह से दोबारा जाएगी। उद्धार का मार्ग खुदा ने उसका स्त्री का पुरुष से पहले खोला, क्योंकि पुरुष नहीं बच्चा पैदा कर सकता, स्त्री कर सकती है, और उसके लिए खुदावन ने उद्धार का द्वार तभी खोल दिया। क्या लिखा, दोबारा पढ़ना। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित। क्या लिखा है? कंडीशन लगाइए साथ में, यदि वो संयम सहित धीरज के साथ विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो प्रेम, विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहेगी, पुरुष से पहले स्त्री उद्धार पाएगी। लेकिन 3 कंडीशन, बच्चे पैदा करने के साथ साथ 3 कंडीशन लगा दी खुदा ने, विश्वास, प्रेम और पवित्रता। अगर इनसे अलग हो जाएगी तो उसका उद्धार फिर पुरुष के द्वारा होगा और द्वारा जीवोत्पत्ति। वो वाली वर्ष दोबारा पढ़ना, उसका फल। पांचवी वर्ष। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब जो अभी तो खैर फल इन्होंने खाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं फल कौन सा खा रहे हैं, भले और बुरे का। जब इसका फल की दोनों क्वालिटी हैं, भले और बुरे का, तो फायदा दोनों होने चाहिए ना। भला भी आदमी को करना चाहिए और बुरा भी करना चाहिए, दोनों करने चाहिए ना। लेकिन इसी का 6वां अध्याय निकालिएगा, उसकी 5वीं ऐसे पढ़िएगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य की बुराई इस पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई है, फल तो उसने खाया अच्छे और बुरे का, लेकिन उसके मन में जो भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अच्छा उसमें पैदा होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप को खुदा के तुल्य समझ के, अपने आप को बुद्धिमान समझ के खुदावन के पीछे अगर चलता तो उसके अंदर दोनों गुण आते, लेकिन फल खाने के बाद उसने अपने आप को खुदा की संगति से अलग कर लिया। आगे पढ़िएगा इसी को, इसकी 6ठी आयत। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हर चीज को खुदा बनाने के बाद खुदा ने कहा अच्छा है। और आपको पता है आदम को जब बनाया खुदा ने क्या कहा? जब आदम को खुदा ने बनाया क्या कहा? आप पढ़िएगा इसके पहले अध्याय की 31वीं आयत,
बाकी आप अपने आप पढ़ लेना। मैं 31 में, पहले अध्याय की 31 में। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बोला गया है बहुत ही अच्छा है। बाकी आप पूरा पढ़ के देख लेना। 5 दिनों में जो भी खुदा ने बनाया सिर्फ ये लिखा है अच्छा है। लेकिन छठे दिन जब खुदा ने बना के कंप्लीट किया, अर्थात आदम को बना दिया, तो लिखा है बहुत ही अच्छा है। पढ़ के देख लेना आप, अभी समय नहीं है, पढ़ो इसको दोबारा। बहुत ही अच्छा है। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन, छठे दिन ही बनाया था ना खुदा ने आदम को। 7वें दिन तो विश्राम किया था ना। तो छठे दिन जब खुदा ने आदम को बनाया तो लिखा है बहुत ही अच्छा। और अभी यहाँ पर आदम बना नहीं है, आदम बनेगा दूसरे अध्याय में। लेकिन यहाँ पे खुदावंद ग्लोरीफाई बॉडी में उसको बना चुका है। दूसरे अध्याय में आदम बनेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप उसकी 27वीं आयत देखेंगे, खुदा उसको ग्लोरीफाई बॉडी में आदम को बना चुका है। आप आ जाएगा तीसरे अध्याय के बाद। बाकी दिन का पढ़ के देख लेना, सब जगह सिर्फ लिखा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन छठे दिन खुदा ने कहा बहुत ही अच्छा है। पढ़िएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव। अब देखो शैतान ने उसको क्या किया। मैंने आपको बताया शैतान का काम क्या है कि खुदावन की जो खुदा ने कहा है उसके विरोध में चलना। अगर खुदा कह रहा है इसको नहीं खाना, तो शैतान उसको खाने के लिए क्या बता रहा है? फल के गुण बता रहा है। स्त्री ये नहीं देख रही कि खुदा की वचन के आगे इसके गुण कोई मायने नहीं रखते, लेकिन क्या क्या बता रहा है? उसके गुण बता रहा है ताकि वो खाए। क्या क्या है उसका? कि वो उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। उस वृक्ष का फल, सबसे पहली बात क्या देखी उसने? खाने के लिए अच्छा है। आगे और देखने में मनभाव। और देखने में भी बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं है कि नारियल जैसा है कि अजीब सा देखने के बाद, या उसका अनानास जैसा अजीब सा लगे। देखने में भी बहुत सुंदर कि आपकी अपने आप खाने की इच्छा पैदा हो। खाने के लिए अच्छा, देखने में सुंदर और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। अब उसको कैसे पता कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य? लेकिन शैतान उसको बताता जा रहा है कि अगर तू इसको खाएगी तो बुद्धिमान इससे भी ज्यादा अक्लमंद हो जाएगी। अभी तो खुदा के तुल्य हुई है। अभी तो जब तुम उससे बातें कर रही है, उसके बाद तो सारी दुनिया को नचा देगी। और आज वही स्त्री करेगी। किसी की नहीं सुनती। यहाँ पे अपने आदमी की भी नहीं सुनी, खुदा की भी नहीं सुनी, और आज भी नहीं सुनती। वो नीचे उसका आज भी उतनी बुद्धिमान हो जाती है कि घर के अंदर बाइबल में लिखा हुआ है, अगर स्त्री अपने पति के अधीन ना रहे तो उस घर के अंदर आशीषें नहीं होती। स्त्री का अपने पति के अधीन रहना बहुत जरूरी। और जिन घरों में स्त्री अपने पति के अधीन है, खुदावंद ने उनको ब्लेस किया हुआ है। आप देख, क्योंकि जहां वो उससे बाहर निकली वहां पर शैतान उसके ऊपर अपने अधिकार को लेके फिर दोबारा शैतान की आत्मा के चलाए ही चलती है, जैसे वो अदन की वाटिका में चल रही है। आगे तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तब उसने क्या किया? उसमें से तोड़कर खाया। पहले ये नहीं कि अपने पति के पास लेके गई। पहले की स्त्रियां क्या करती थी? पहले खाना बनाती थी और अपने हस्बैंड को पहले देती थी, फिर बाद में वो खाती थी। आपने देखा होगा, अगर आप गांव साइड में आज भी जाएंगे, आज भी यही है कि खाना बनाने के बाद पहले जो घर का मुखिया है उसको दिया जाता है। अगर बड़े बूढ़े भी हैं, उसके सास ससुर भी हैं, पहले उनको दिया जाता है। उसके बाद स्त्री मैक्सिमम लास्ट में खाती है अपने बच्चों के साथ। लिखा है उसने पहले खुद खाया और अपने पति को भी दिया। पति को बाद में दिया। क्योंकि अगर उसने पहले बताया होता आदम को ये फल है, तो आदम उसी समय उससे लेके वो फल फेंक देता। क्योंकि आदम उस फल को रोज उठा के फेंकता था, उसको उसने छूने के लिए मना किया। उसने अपने पति को दिया और उसने भी खाया। और आदम ने मना नहीं किया। क्यों नहीं मना किया? आदम ने फल उससे लेके खाया। आप दूसरे अध्याय की 24वीं वर्ष पढ़िएगा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। क्या लिखी वर्ष? अभी ये माता पिता नहीं बने हैं आदम हव्वा, इन्हें पता नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। लिखा है आदम ने कहा इस कारण, ये अगर आप पढ़ेंगे इसके ऊपर वाली वर्ष पढ़ो ताकि आपको पता चले आदम ने बोला ये। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकली गई। मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि
क्योंकि ये नर में से निकली है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। किस कारण? क्योंकि ये पुरुष में से बनी है और वे एक ही तन बने रहेंगे। और वो दोनों एक ही तन बने रहेंगे। आदम ने इसलिए ये फल खाया था, क्योंकि यहां पर अगर वो फल ना खाता खुदा हव्वा को मार देता, लेकिन उसने फल खाकर कि अगर हम जिंदा रहेंगे साथ, मरेंगे साथ, अपने पिता अर्थात खुदा को छोड़ दिया अपनी पत्नी के लिए। और इसी वर्ष को देखो, इसके नीचे स्टार लगा हुआ है, पर देखना जरा स्टार में कहां पे आ रहा है। इसका 24वां मत्ती 19:5 पढ़ना जी, देखना मत्ती 19:5 भी है और कहीं और भी है, मरकुस 10:7 भी है, पहला कुरिन्थियों भी है 6, बहुत वर्ष है। हाँ जी पढ़िएगा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। मत्ती में लिखा ना, ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। अगर आदम ने फल खाकर हव्वा को बचाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी पत्नी अर्थात हमें बचाने के लिए, हमें जो गुनाहों में डूब गए, उसने भी अपने पिता को छोड़कर, क्या लिखा है उसमें, जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने जब लास्ट कलमा बोला, क्या बोला? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और लिखा ऊंचे शब्द से पुकार कर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने पिता को छोड़ा। अगर वो हमें बचाने के लिए, अगर वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ना लेता, तो आदम की यह वर्ष पूरी नहीं होती। क्या लिखा है? वो अपने पिता माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी पत्नी अर्थात हमें बचाने के लिए, हमारे गुनाहों को लेके इस फल को खाया उसने, ताकि हम बच सके। वो बेगुनाह था, आदम बेगुनाह था, आदम को नहीं बहका पाया। पढ़ा ना भी हमने, आदम को शैतान नहीं बहका पाया, उसने बहकाया हवा को। शैतान खुद प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं बहका पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए सलीब पर अपनी जान दी और 7वां कलमा पूरा किया। खुदा आप सबको बहुत 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 आशीष, सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूँ आप आज के वचन से आशीषित हुए होंगे। खुदावन का वचन है और खुदावन अपने भेद की बातें अपने बच्चों को